ये जाट धर्मशाला के इस सभागार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मुझे मालूम है कि अब लंच के आपके बीच की दूरी बिल्कुल समाप्त होने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए मैं कोई लंबी चौड़ी बात करने के लिए यहाँ खड़ा नहीं हुआ। एक तो जो आयोजक हैं डॉक्टर कृष्ण शौकर और उनकी पूरी टीम, उनके सेक्रेटरी साहब, साहब साहब, अक्षय जो मंच का संचालन कर रहे थे, बहुत ही लड़का है, वो धीरे धीरे ऐसे दिखा रहा है। तो एक तो मैं इस आयोग में पिछले 3 दिन से यहाँ काम देख रहा हूँ और इसी समारोह के उपलक्ष्य में मैं यहाँ 3 दिन पहले पहुँच गया था। रोज बच्चों से कांटेक्ट करना, उनके पेरेंट्स से कांटेक्ट करना, तो उसी का प्रतिफल है कि आज करीब यूपीएससी सिलेक्टेड बच्चे 10 से 12 बच्चे हमारे बीच में पहुँच चुके हैं। हालांकि रात को मैसेज एकांश ढूंढ का भी आया था जिसका 3rd रैंक है कि मैं आ रहा हूँ सर, पता नहीं अनफॉर्चुनेट क्या कारण रहा। मैं एक ही संदेश यहाँ से देना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं पेशे से शिक्षक रहा हूँ, लगभग 38 वर्ष तक मैंने पढ़ाया है और मैंने केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाया है, किसी स्टेट स्कूल में नहीं। तो हर एक स्टेट्स में जाके लोगों को देखने का, बच्चों को देखने का, उनको समझने का मौका मिला है। और जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे वो सर छोटू राम हैं, चौधरी चरण सिंह जी हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं, दूसरे लोग, तो जब तक हम एजुकेशन का महत्व नहीं समझेंगे हम पिछड़े रहेंगे, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। आज हमारे पास ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, लगभग 3 एकड़ जमीन है, 350 कमरे हैं, लाइब्रेरी की शुरुआत आज से हो जाएगी, बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं मैनेजिंग कमेटी को बधाई देता हूँ कि बहुत सुंदर कदम है। लेकिन साथ में अगर थोड़ा सा, अभी चंद्रलेखा मैडम ने इस बात को कहा था, मैं उसका अनुमोदन करता हूँ, उसको अदरवाइज ना लें। अगर ये ताश खेलने की बजाय, हुक्का पीने की बजाय, आप एक की बजाय 10 अखबार मंगाओ ना, यहाँ हिंदी का भी, इंग्लिश का भी, और कोई बुजुर्ग आदमी तो उर्दू का भी मंगाओ, अखबार पढ़े, लाइब्रेरी में पुस्तकें पढ़े, और यहाँ पर आप सिविल सर्विस की कोचिंग का भी प्रावधान शुरू करें। यूनिवर्सिटी है पास में, और सिविल सर्विस के साथ साथ आप चाहे क्लर्क का एग्जाम है, बैंक पीओ का है, डिफेंस का है, पैरामिलिट्री सर्विसेज का है, क्योंकि सारे बच्चे तो यूपीएससी में जाके आईएएस आईपीएस नहीं बन सकते। और ड्यूटी एक ऐसी चीज है, एक चपरासी है, एक आईएएस ऑफिसर है। आईएएस ऑफिसर तो वो बन गया, लेकिन वो पब्लिक से मिलता ही नहीं है। गलती से किसी से मिल लिया तो उसे ठीक से प्रॉपर बिहेव नहीं करता है, तो उस आईएएस से आपको समाज को क्या मिला। दूसरी तरफ एक पीएन है, एक चपरासी है, वो अपनी ड्यूटी का निर्वाह इतने सुंदर तरीके से कर रहा है कि जो भी विजिटर्स ऑफिसर से मिलने आ रहा है उसको बैठा रहा है, पानी पिला रहा है, उसकी बात को ध्यान से सुन रहा है। कोई फाइल निकालनी है तो बड़े आराम से वो फाइल निकाल के टेबल पे रख रहा है। तो फर्क इतना ही है कि आप जो ड्यूटी कर रहे हैं उसका निर्वहन बड़ी ईमानदारी और सादगी के साथ होना चाहिए। सर छोटू राम जी को एक व्यक्ति ने कहा, बहुत पुराने जमाने की बात है, क्योंकि चौधरी साहब तो 1945 में गुजर ही गए थे, कि मेरे पास 4-5 बच्चे हैं, 1-2 एकड़ जमीन है और मेरा बच्चा बेरोजगार है, खाने के नाले पड़ रहे हैं, तो कम से कम मेरे एक बच्चे को नौकरी दिला दो। सर छोटू राम जी ने जवाब दिया कि इसकी एक एप्लीकेशन लिखवा देता हूँ और मैं उसको लिख भी देता हूँ डीसी को कि ही बिलोंग्स टू वेरी पुअर फैमिली और इनको जॉब दे दिया जाए। लेकिन वो डीसी मेरी बात को मानेगा नहीं मानेगा। एक बार तो लिख दिया, कितनी बार आप किसी सीनियर आदमी के पास जाओगे? तो छोटू राम जी ने बड़े अच्छे शब्दों में कहा था कि सरकार उसकी जिसके ऑफिसर, तो ऑफिसर पैदा हो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अच्छी शिक्षा दो, अच्छे संस्कार दो।
यही सेम चीज एक एक्स प्राइम मिनिस्टर से मैं मिला था जुलाई 83 में। उनसे भी जब ये गाँव की बातचीत हुई तो ठीक यही शब्द उनके थे कि आप डिस्ट्रिक्ट में जाते हो तो गांव के कितने लोग तहसीलदार हैं, कितने बीडीओ हैं, कितने एसडीएम हैं, कितने एडीएम हैं, कितने डीएम हैं। घुमा फिरा के बात वही आती है। आप गांव में देख लीजिए, किसी के घर में 4 ट्रैक्टर खड़े हैं, उसकी कोई कीमत नहीं है। अगर किसी का बच्चा ऑफिसर बन गया, इवन तहसीलदार भी सिलेक्ट हो गया, एसडीएम बन गया, डीसी बन गया, सारी पावर उस परिवार में केंद्रित हो जाती है। वो सुगंध खुशबू वहां आने लगती है। खैर मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, आप मेरी भावना को समझ गए होंगे। आप सब लोग यहाँ आए, आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और शिक्षा को अपना मित्र बनाएं, पुस्तकों को अपना दोस्त बनाएं, यही मेरा एक फरमान है। थैंक यू सो मच।